हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मास्टर शोयान मायर को उठाकर एक स्पिरिचुअल ट्री के अंदर लेकर चले जाते हैं जहां पे कुछ इमोर्टल्स छुपे हुए थे। और जैसे ही मास्टर शोयान वहां पे पहुंचते हैं तो उन लोग मायर से कहते हैं कि क्या बाहर जंग खत्म हो गई। तो मायर उनसे बताने लगती है कि अभी तक कोई जंग शुरू ही नहीं हुआ है। और ये सुनकर वे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि अगर जंग हुई ही नहीं तो फिर आखिर इस दरख्त को हो क्या रहा है, ये इस तरह से रिजेक्ट क्यों कर रहा है। तो मास्टर शोयान उनसे बताते हैं कि ये सब कुछ एक गॉड की वजह से हो रहा है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कॉमेट एक स्पिरिचुअल स्टोन को रिफाइन करने में लगा हुआ था और नीचे खड़े जुजू कहती है कि कॉमेट उसी स्टोन को रिफाइन करके अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के जरिए एक मैजिक आर्मर बना दिया। ये लड़का तो सचमुच बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है क्योंकि ये डीमन पावर के साथ साथ बुद्धा पावर को भी यूज कर सकता है और इसी वजह से ये इस मैजिक आर्मर को बहुत ही आसानी के साथ रिफाइन कर पा रहा है। और अगर मैं इसी तरीके से इससे मैजिक आर्मर्स बनवाते रहूं तो इससे मैं बहुत ही अच्छी खासी पैसे कमा सकती हूं। और तभी कॉमेट अपनी पावर्स के जरिए उस स्टोन को पूरी तरीके से क्रिएट करने के बाद उसके अंदर डेमोनिक पावर को भी डाल देता है, जिससे वो स्टोन पूरी तरीके से एक मैजिक आर्मर बन जाता है। जिसके बाद कॉमेट उस स्टोन को चूचू को दे देता है और वो उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि तुमने इसे अपने डेमोनिक पावर के जरिए टेम्पर करके एक इमोर्टल वेपन बना दिया है। और क्योंकि ये अब एक गोल्डन आर्मर बॉडी है जिसे बिल्कुल हाई प्राइस में बेचा जा सकता है। और वो तभी कहने लगती है कि काश मैं तुम लोगों की तरह की पावर को कल्टीवेट कर पाती तो मैं खुद भी ऐसे स्टोन्स को खुद ही रिफाइन कर लेती। और वो फिर कहने लगती है कि तुमने तो सिर्फ 30 मिनट में ही इसे रिफाइन कर लिया और इसकी पावर देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जो भी बंदा इसे यूज करेगा उसका डिफेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। और दूसरी तरफ कॉमेट कहता है कि इस आर्मर को केवल वही तोड़ सकता है जो कि मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हो। ये सुनकर मिस चूचू कहती है कि फिक्र मत करो, तुमसे ज्यादा ताकतवर यहाँ पर कोई भी नहीं है और अगर कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर निकला भी तो तुम उसे मुझ पर छोड़ देना, मैं खुद उसे हैंडल कर लूंगी। और तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि चूचू वही स्टोन एक टियानजियान लो पैलेस के एक मास्टर को दिखाती है और वो मास्टर उसकी स्पिरिचुअल पावर को देखकर कहता है कि इस स्टोन में जो पावर है वो काफी ज्यादा पावरफुल लग रही है। और तभी वो ऐसे ही उस मैजिक आर्मर के बारे में बात कर रहे होते हैं। और तभी यो लाओ कहता है कि सच में आप लोग तो बहुत ही ज्यादा जीनियस हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आपने इतना अच्छा मैजिक आर्मर बना दिया है। ये सुनकर चूचू कहती है कि ये तो कोई भी बड़ी बात नहीं है, अगर मैंने इसे रिफाइन किया होता तो तुम इसे और भी देखकर ज्यादा हैरान हो जाओगे। ये सुनकर वो मास्टर बिल्कुल हैरान हो जाता है और कहता है कि अगर आप मेरे लिए एक अर्थ स्टोन से बना हुआ मैजिक आर्मर बना दें तो फिर उसके बदले में आप मुझसे जो भी चाहें वो ले सकती हैं। ये सुनकर यू लाओ के डिसाइपल्स कहते हैं कि मास्टर हम लोग फौरन से अर्थ स्टोन तलाश करने के लिए निकल जाएंगे, मगर जोजो कहती है कि रुक जाओ, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी क्योंकि मुझे अर्थ स्टोन की क्वालिटी के बारे में तुमसे ज्यादा मालूम है। इतने में यू लाओ अपने हाथ में मौजूद उस स्टोन की तरफ देखता है और फिर कहता है कि मुझे इसमें कुछ अलग महसूस हो रहा है, एक बार इसके पावर्स को ट्राई करना चाहता हूँ। इतने में कॉमेट अचानक से उसके पीछे से उसके ऊपर एक जबरदस्त बॉम्ब अटैक करता है तो उसके चारों तरफ एक मैजिक बेल आ जाती है जो कि उसे कॉमेट के अटैक से बचा लेती है। और ये देखने के बाद वो बिल्कुल ही हैरान और खुश हो जाता है कि वाकई में ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी उसके दो डिसाइपल्स अचानक से उसके सामने आकर गिरते हैं जो कि बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड होते हैं। और तभी उन्हें किसी तरीके की आवाज सुनाई देती है जो कि कह रही थी कि अगर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे डीमन क्लान के ऊपर अटैक करने की। ये सुनते ही यू लाओ फौरन से बाहर चला जाता है और कॉमेट वहाँ पे पड़े हुए एक वॉरियर की एनर्जी को देखता है तो उसके अंदर एक अजीब सा ऑरा निकल रहा था जो उसकी बॉडी को डैमेज कर रहा था। और जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सभी बाहर जमीन पर पड़े होते हैं और उस ऑरा की वजह से उन सभी की बॉडी भी जलकर राख हो जाती है। और तभी जब कॉमेट और चूचू ऊपर देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि यू लाओ को किसी ने उसका गला पकड़कर उठाया होता है और वो उससे कह रहा है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई ऐसी चीजें बनाने की।
तो चूचू उस शख्स को कहती है कि कौन हो तुम, उसे जाने दो, उसने अभी तक मेरे ट्रेजर के पैसे नहीं दिए। और तभी यूलाओ उससे कहता है कि मैं डीमन क्लान का लीडर हूँ, आखिर तुम कौन हो। ये सुनकर वो मास्क मैन यूलाओ को फौरन से नीचे फेंक देता है और कॉमेट फौरन से उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए उसे कैच कर लेता है, मगर वो देखता है कि उसकी बॉडी से एक अजीब सा ऑरा निकल रहा था। और यूलाओ उन लोगों से कहता है कि तुम्हारा मैजिक आर्मर इसके सामने काम नहीं किया। तभी चूचू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये तो मर गया। वो उस मास्क मैन को गुस्से में कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसे मारने की, इसने अभी तक मेरे पैसे मुझे नहीं दिए थे और मैं कभी भी फ्री में काम नहीं करती हूँ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, इसीलिए अब तुम इसकी भरपाई करोगे। और ये कहते हुए उसने उस पर एक जबरदस्त स्पिरिचुअल एनर्जी से अटैक कर दिया था। मास्क मैन बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है और उन लोगों पर अटैक कर देता है, जिसे रोकने के लिए कॉमेट फौरन से आगे जाता है, मगर हमें दिखाया जाता है कि उस धमाके की वजह से कॉमेट के दोनों हाथ पूरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। और तभी कॉमेट बड़ी ही आसानी से अपने ऊपर लगा हुआ वो और हटा देता है। तभी वो मास्कमैन कहता है कि सच में तुमने इस लड़ाई को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो बना ही दिया है और मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ थोड़ी देर टाइम पास कर ही लेना चाहिए। और ये कहने के बाद वो फौरन से नीचे आ जाता है और फिर चूचू कहती है कि पहले मुझे मेरे पैसे चाहिए जो कि इस शख्स ने मुझे देने थे। एक बार तुम मेरे पैसे मुझे वापस कर दो, उसके बाद तुम जो करना चाहो कर सकते हो यहाँ पर। तभी वो मास्कमैन कहता है कि आज तक किसी ने भी मुझसे पैसे नहीं मांगे। ये कहने के बाद अचानक से कॉमेट वो समझ जाता है कि वो मास्कमैन हमला करने वाला है, तो वो फौरन से चूचू के सामने आ जाता है और वो मास्कमैन छोटी सी स्पिरिचुअल एनर्जी थ्रो करता है, जो कि कॉमेट जैसे ही टकराती है तो वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। और हमें दिखाया जाता है कि कॉमेट उस ब्लास्ट की वजह से बहुत ही दूर जाकर गिरता है और फिर वो थोड़ा सा इंजर्ड भी हो जाता है और वो बहुत ही तेजी से उठकर आगे बढ़ते हुए उस शख्स पर एक बार फिर से हमला करने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर चूचू भी हैरान रह जाती है और वो कहती है कि मास्कमैन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, आज से पहले मैंने कभी भी ऐसा कोई शख्स नहीं देखा जो कि कॉमेट की बराबरी कर सके। और कॉमेट उस पर अटैक पे अटैक किया जा रहा था, पर उसका एक भी अटैक उस मास्कमैन को टच भी नहीं कर पाया था। जिसके बाद कॉमेट कहता है चलो देखते हैं कि अब तुम मेरे इस अटैक से बच पाते हो या फिर नहीं। तभी वो अपनी माला में मौजूद जितने भी मोती होते हैं उन सभी को उसकी तरफ फेंक कर कहता है अब इन मोतियों से बच कर दिखाओ, आज तक कोई भी डीमन इससे बच नहीं पाया है। मगर दूसरी तरफ वो मास्कमैन उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटी है कि तुम मुझे टच भी कर सको। कि वो माला उस पर एक के बाद एक अटैक कर रही होती है, मगर उसका कोई भी फायदा ही नहीं हो रहा था क्योंकि वो उस वॉरियर को छू तक नहीं पा रहा था। पर अचानक से कॉमेट की तरफ एक शॉट आ जाती है जिसने वो अपनी पूरी ताकत से रोकने की कोशिश कर रहा था और वो उस पर पंचे के साथ अटैक करते हुए एक जबरदस्त किक मारकर उसे पीछे की तरफ फाइनली थ्रो कर देता है। और दूसरी तरफ वो मास्कमैन उस शॉट को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो कहता है कि अगर तुम मेरे अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर सकते तो तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। ये कहते ही वो उस शॉट को बहुत ही आसानी के साथ दूसरी तरफ फेंक देता है। और तभी वो कॉमेट से कहता है कि चलो अब मैं देखता हूँ कि वो लड़की अब मेरी पावर को कैसे रोक पाती है। तभी वो जैसे ही अटैक करने की तैयारी करता है तो कॉमेट फौरन से चूचू की तरफ आगे बढ़ता है और इतने में अचानक से वो मास्कमैन कॉमेट पर ही हमला कर देता है, जिस वजह से कॉमेट के सामने एक बैरियर बन गया था जिससे वो खुद को बचाने की कोशिश करता है। पर उसको चारों तरफ से वो ऑरा कवर कर लेता है। यह देख चूचू घबरा जाती है और गुस्से में आकर उस मास्कमैन से कहती है कि मैं अपने दोस्तों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती। ये कहने के बाद वो सुप्रीम लॉर्ड ऑफ द हेवन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कॉमेट के चारों तरफ मौजूद उस ऑरा को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखकर वो मास्कमैन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो वन वर्ड मंत्रा है, क्या ये लड़की कांग जोंग की डिसाइपल है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि चूचू कॉमेट के पास आकर उसे देखती है। कॉमेट अपनी कल्टीवेशन के जरिए किसी तरह से उस ब्लैक ऑरा को अपने ऊपर हावी होने से रोकने की कोशिश करता है और देखते ही देखते उसने उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। और वो मास्कमैन उन लोगों से कहता है कि आखिर तुम लोग हो कौन, मैंने आज तक तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं सुना, मुझे बताओ कि तुम लोग किस सेक्ट से आते हो। ये सुनकर चूचू कहती है कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम डर के मारे ही मर जाओगे, क्योंकि हम लोग टानलांग सेक्ट के डिसाइपल्स हैं जो कि इस इमोर्टल वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेक्ट है। लगता है कि शायद अब तुम्हें थोड़ा सा डर लगने लगा है। मगर दूसरी तरफ वो मास्कमैन कह रहा होता है कि OMG, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये लोग जानबूझकर मेरे स्काई ब्लू सेक्ट को यहाँ पर लाना चाहते हैं। लगता है मेरा स्काई ब्लू सेक्ट अब इन लोगों का टानलांग सेक्ट बन चुका है।
ये कहने के बाद वो फौरन से उन लोगों की बॉडी से अपना ऑरा रिलीज कर देता है और उन लोगों से कहता है कि इस बार तो मैं तुम लोगों को जाने दे रहा हूँ। ये कहने के बाद वो खुद भी वहाँ से चला जाता है, जिस पर चूचू कहती है कि यह बंदा कहाँ चला गया, पता नहीं ये कौन सी पावर्स को यूज कर रहा था। और कॉमेट भी कहता है कि आज से पहले मैंने कभी भी इस तरह की कोई भी पावर्स को देखा नहीं था। और अगले सीन में हमें स्पिरिचुअल ट्री के अंदर दिखाया जाता है। वो ओल्ड मैन मास्टर शुयान से कह रहा होता है कि तुम कौन से गॉड की बात कर रहे हो, क्योंकि हजारों साल पहले जो इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से डीमंस को बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ा था, मगर शुक्र है उस वक्त हमारे पास ये सीक्रेट रे मौजूद था। तो मास्टर कहते हैं कि तुम लोग सरवाइव कर पाए हो क्योंकि इस ट्री में इतनी स्पिरिचुअल पावर थी कि जिसने तुम लोगों को उन अटैक से बचाया है, मगर जरूरी नहीं है कि इस बार भी सेम वैसे ही होगा। मगर फिर वो ओल्ड मैन कहता है कि जब स्पिरिचुअल ट्री की मेरिडियंस जैसी ही एक्टिवेट होंगी वो फिर से जंग शुरू हो जाएगी और फिर हर तरफ तबाही ही तबाही होगी और इस दुनिया में स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। मगर हमारा डीमन क्लान वो सिर्फ और सिर्फ इस सीक्रेट ट्री की स्पिरिचुअल एनर्जी को ही इस्तेमाल करेगा, क्योंकि इस दरख्त में हेवन और अर्थ की प्योर पावर मौजूद है। अगर हम लोग इसे यूज नहीं करते हैं तो हम लोग बहुत ही ज्यादा वीक पड़ जाएंगे। और वो फॉक्स गर्ल भी कहती है कि शुक्र है कि हमारे पास ये सीक्रेट ट्री मौजूद है। पर अजीब बात तो ये है कि ये सीक्रेट ट्री पिछले हजारों सालों से बिल्कुल सही सलामत मौजूद था, मगर अचानक से इससे पता नहीं क्या हो गया, यह बाहर से बिल्कुल सूखता ही जा रहा है। कहीं वाकई में किसी गॉड की वजह से तो नहीं हो रहा है, जैसा कि मास्टर शुयान ने बताया था। ये सुनकर वो ओल्ड मैन कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, अगर कोई गॉड है भी तो फिर हमारे सीक्रेट ट्री ने उस गॉड की अपीयरेंस पर कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया। तो मायर कहती है कि ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि थ्री मेरिडियंस वो पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है और किसी तरह के बे स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन की वजह से वो गॉड दोबारा से अपनी नींद से जाग गया होगा और उस गॉड ने अपनी पावर को दोबारा से रिकवर करने के लिए हमारे स्पिरिचुअल ट्री का इस्तेमाल कर हमारे स्पिरिचुअल ट्री की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये सुनकर वो ओल्ड मैन परेशान हो जाता है और कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, यह सीक्रेट ट्री इस तरह इतना वीक कैसे पड़ सकता है। मगर मास्टर शुयान कहते हैं कि मुझे लगता है कि शायद बात कुछ और है और वो बात क्या है वो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।